भगवान, जहाँ पे राम सीता है वहीं पे तेरा जीवन है। जाओ लक्ष्मण, तुम्हारा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जैसे आज्ञा दी लक्ष्मण जी तुरंत निकले। कटे माता जी मन बंदी पासों मैंने उन्हीं के देख बेटा ठीक उर्मिला जी से मिले। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला त्याग और तपस्या की मूर्ति, जिनका विवरण कहीं नहीं आता है। सीता जी राम के साथ में थी, भरत जी शत्रुघ्न जी सब पत्नी के साथ में थे, केवल उर्मिला जी 14 साल तक अकेली महिला, जिनके त्याग तपस्या को कोई नहीं जाना। जब मेघनाथ को ऐसा वरदान था कि 12 साल तक जो स्त्री का त्याग करे, 12 साल तक घर का त्याग करे, 12 साल तक नींद का त्याग करे, वो मुझे मार सकता है। लक्ष्मण जी 12 साल तक नहीं सोए, 12 साल तक भोजन का त्याग किया। स्त्री का त्याग 12 साल तक क्योंकि वो तो अयोध्या में थे, वो जंगल में वन में थे। जब मेघनाथ ने जब मारा लक्ष्मण ने, तब उसकी पत्नी सती सुलोचना जब सती आई थी सिर लेने के लिए, लक्ष्मण जी को कहा लक्ष्मण जी घमंड मत करना कि मैंने मेघनाथ को मारा। मेरा सतीत्व था जिसकी वजह से मेरा पति इतना बलवान था, तीनों लोगों को विजय करते था। लेकिन सतीत्व में तुम्हारी पत्नी उर्मिला जो सीता जी की चचेरी बहन थी, वो मेरे से कहीं ज्यादा आगे निकल गई। उसके पुण्य प्रभाव से अपनी पत्नी के सतीत्व से तुम जीते हो और मेरे पति से विजय पाएंगे। पत्नी अगर सत्य हो, एक बात भाइयों बहनों हाथ जोड़ के कहता हूँ, व्यास जी ने इसलिए कहना जरूरी है। कुछ गलत लगे तो माफ करना, मेरी बात मेरे को लौटा देना, मेरे साथ कर देना। दोनों के लिए, चाहे औरत हो या पुरुष हो, अगर उसका स्वभाव गलत है, पुरुष अगर बाहर कहीं गलत नजरें डालता है, गलत आचरण करता है, या स्त्री कोई गलत आचरण करती है, उस घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता। जहां घर में व्यभिचार फैल जाता है, उस घर में चाहे स्त्री हो या दोनों पे लगे। जो अपने पति धर्म में ही निरत रहती है, जो स्त्री, तीनों लोग उसके बस में होते हैं। पति धर्म में निरत रहने वाली स्त्री तीनों लोग पे विजय पा सकती है। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसैया कुछ नहीं किया, कोई व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं, कहीं कोई उसने कहीं नारियल चढ़ाने वगैरह कहीं नहीं गई। वो एक ही काम था, पति की सेवा। पति पाठ करते, पूजा करते, भगवान की भक्ति करते, उनकी सेवा में रहती। इतना उसमें सतीत्व था कि तीनों लोग में हाहाकार हो गया। जब तीनों लोग में बात चली सबसे बड़ी सती कौन है, तो अनुसुईया जी का नाम आया, अत्रि जी की पत्नी का। तब लक्ष्मी जी ब्राह्मणी थी और पार्वती जी ने अपने पतियों को कहा कि वो हमसे बड़ी सती कैसे हो सकती है, एक बार जाके परीक्षा ले लो। तीनों रवाना हुए कि उसकी परीक्षा लेंगे, अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए तीनों आए। तीनों ने कहा अपन जिसकी परीक्षा लेने जा रहे हैं वो जगत माता है, एक बार विचार कर लो कि कैसे परीक्षा लेंगे। तीनों साधुओं के रूप में आ गए वहां परीक्षा लेने के लिए। अनुसुईया जी के दरवाजे में आके भिक्षा मांगी। अनुसुईया जी पति की सेवा में थी, सेवा करके पति ने आज्ञा दी वो साधु महाराज पधारे हुए, उनका आदर सेवा सत्कार जो वो चाहे वैसा भोजन वगैरह करवाओ। गई अनुसुईया जी, महाराज क्या चाहिए पधारो, लेकिन हमको जो चाहिए पहले आप वचन दो कि वो दोगे। अनुसुईया जी ने कहा कि मैं इतने बड़े ऋषि की पत्नी हूँ, तो किसी चीज की कमी थोड़ी है, ऋषि को तो खुद के लिए नहीं वापरते, और जो चाहते तो आ जाता उनके पास, जो महल राज्य जो चाहिए आ जाता। उन्होंने कहा जो चाहिए तो मिलेगा, वचन दिया। तीनों ऋषि ने कहा आप हमें भोजन कराओ, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भोजन कराते समय आपके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, निर्वस्त्र होना चाहिए। सती जी का दिमाग खराब किए, कौन से साधु, जैसे कोई भी मुसीबत का समय हो 2 मिनट देर कर लो। शराब देने से पहले उन्होंने देर किया कि साधु है वचन दे चुके हैं। आंखें बंद की कि कौन है, आंखें बंद करते पता चला ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। ओहो, ब्रह्मा विष्णु महेश जगतपति मेरे द्वार पे आए, मेरे से मांगे पति के पास गए, प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के वेश में आए, मेरे से कह रहे हैं कि भोजन दो, और जब भोजन दो आपके शरीर पे एक कपड़ा नहीं होना चाहिए, क्या करूं? पति ने कहा इतनी सेवा, एक कमंडल का जल लेकर सिर दे ऊपर, हाथ में कमंडल का जल लिया। अनुसुईया जी ने हाथ जोड़ के कहा, मन करके वचन करके, अगर कोई भी पाप किया हो तो क्षमा करें, और अगर मैंने अपने पति की सेवा तन मन से की हो
तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बच्चे बन जाए, जैसे ऊपर वाले चिलका तीनों बच्चे बन जाए। अब बेटे को माँ किसी भी अवस्था में दूध पिलाए, क्या लेना देना, बच्चे 6 महीने के बच्चों को क्या। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को गोद में उठाया, दूध पिलाया, पालने में झुला के दूध पिलाया, पालने तीनों को पालने में सुला दिया, तीन ही पालना भी दिया। मतलब ये माताओं बहनों, वो अनुसया आपकी जैसी औरत थी। ये सतीत्व का पराक्रम है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया उसने। तीनों लोग में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा विष्णु महेश गए कहाँ? पार्वती जी लक्ष्मी जी उनके पास में गई कि माता जी हमारे पति आए थे कि हाँ आए थे। कहाँ है? तो ये रे पालने में। अत्रि मुनि आए, ये कौन है? देखिए यहाँ पे बेटा जो हुआ अत्रि मुनि के मारा छोड़ा लग रहा मोटा ये तो हाथी 6 हाथी ये मोटा को एक ही बार बेटे को। अनुसुईया जी ने कहा कि आपके पति आप ले जाओ। तीनों एक जैसे। लक्ष्मी जी ने पार्वती जी ने कहा अपन किसी को छुए, गलती से शंकर भगवान की जगह मैंने दूसरों को छू लिया तो मेरा भी सतीत्व भंग होगा, अपना भी सतीत्व भंग होगा, ले जाए तो ले जाए नहीं जाए। अनुसुईया जी ने कहा दादा तुम ना अपने पति को पहचान, तो नहीं पहचान पाएंगे माँ, तुम्हारे सामने हम कुछ नहीं, अपने अपने पति लौटा दो। तीनों के पति लौटा दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक सामूहिक अवतार बना। तो शायद ऋषभ देव, 3 मुंह वाले देवता ऋषभ देव जी में नाम थोड़ा सा मिस हो रहा है। ऋषभ देव जी के रूप में उनका अवतार हुआ, जिनके 3 मुख है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। ये सतीत्व का प्रभाव है। सीता जी कहती है मेरे माता पिता ने तो मेरे को सीख दी है पति के साथ में रहना, मैं आपके साथ में आऊंगी। सीता जी बार बार जिद करके उनके साथ में रहने के लिए आई। सीता जी उनके साथ में, लक्ष्मण जी उनके साथ में, और तीनों जाके दशरथ जी के पास में विदा मांगे। सुनो मनु राम चरण अनुरागा, करुण सुगम विषम लागा, और सियो समझ आई, कहीं विपिन विविधता दिखाए, ये सपूत दिवस उतर गए, समुखी ऊँची के गए, मुनि पटो भूषण बाजना अति चले दो, बोले आगे धरे बोली मृदुबाई, रपई प्राण प्रिय तुम रघुवीर शील सने हो, साढ़े ये सुध सुपर लोक नसाओ तुम जानो करे। दशरथ जी से अंतिम बार विदा मांगने के लिए गए। दशरथ जी ने सीता जी को मना किया मत जाओ, राजकुमारी तुम जंगल में रहो। कैकेयी ने लाके जंगली वस्त्र उनको दे दिए कि ऋषि मुनि वाले वस्त्र पहनो और निकलो। राजा से आज्ञा की आशा मत रखो, वो मुंह से कभी नहीं कहेंगे कि राम बन जाओ, कभी नहीं कहेंगे। आपको अपने पिता के वचन को और मान को बढ़ाना है तो जंगल को जाना होगा। वशिष्ठ जी महामुनि दरवाजे पे खड़े, राम लक्ष्मण सीता जी जंगल का पूरा वो वनवासी का वेश, मुनि का वेश धारण करके दोनों निकलते। वशिष्ठ जी के चरण छूते हैं। वशिष्ठ जी देख के मुस्कुराते कि सब राजा के राज तिलक का मुहूर्त देखा था। आज सुबह, कल सुबह प्रभु राम का राज्याभिषेक होगा और उस समय में राम जंगल जा रहे हैं। मुहूर्त किस चीज का देखा, हो क्या रहा है, होली से बढ़कर कुछ नहीं। आज की कथा को यही विराम देते हैं, बाकी की कथा कल करेंगे। माता बहनों भाइयों से निवेदन है, कुछ कहा हो बुरा लगा हो क्षमा करना। अब आरती होगी।